आज इस वीडियो में हम चौरसिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि चौरसिया का प्रमुख त्यौहार क्या है, चौरसिया जाति के इतिहास के बारे में कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं, इनका गोत्र कौन कौन सा है और इसमें कुल देवता किनको माना जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मैंने पहला ही वीडियो बनाया था चौरसिया जाति के इतिहास के बारे में, उस पे आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसमें कुछ सज्जनों का यह भी कमेंट आया था कि इसमें गोत्र कितने होते हैं, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेएग्जाम ट्रिक पर। यदि आप नए हों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम चौरसिया जाति के सभी इम्पोर्टेंट जानकारी को साझा करते रहते हैं समय समय पर। हमने पहले ही बताया है कि चौरसिया की जनसंख्या भारत में कितनी है, इससे संबंधित वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चौरसिया जाति के संबंध में कौन कौन सी जानकारियाँ प्रचलित हैं, कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आखिर क्यों चौरसिया को नागवंशी कहा जाता है, क्यों नागपंचमी को ही चौरसिया जाति का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, नागपंचमी में नागों की पूजा किसने प्रारंभ की थी, नागवंशियों का कुल देवता किसे माना जाता है, और दोस्तों इनके गोत्र कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चौरसिया शब्द चतुर्सिति नामक संस्कृत शब्द से उत्पत्ति शब्द है, जिसका अर्थ होता है 84 गोत्रों से मिलकर बना हुआ समूह। तो यहाँ पे चौरसिया शब्द की उत्पत्ति चतुर्सिति से हुई है। इसका अर्थ है कि इसमें 84 गोत्र मिले हुए हैं, इसके संपूर्ण 84 गोत्र हैं। चौरसिया तंबोली समाज की उपजाति के रूप में जाना जाता है। तंबोली शब्द भी संस्कृति के तांबुल नामक शब्द से मिलकर बना है। तांबुल का अर्थ होता है पान, अतः चौरसिया जाति के लोग अधिकतर पानों की खेती करते हैं। पूर्व में इनका जो व्यवसायिक था वह पान ही था, पान से ही इनका जीविकोपार्जन होता था, पान ही इनकी खेती का मुख्य साधन हुआ करता था और इसी कारण से इन्हें तांबुल या चौरसिया के नाम से जाना जाता है। नागपंचमी के त्यौहार को चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा नागपंचमी के दिन नागों की पूजा भी चौरसिया समाज के लोगों ने ही प्रारंभ की थी। बाद में यह धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता गया और यह आम बात हो गई। ऐसा माना जाता है कि नाग हमारे चौरसिया समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, यह हमारे व्यवसाय में भी सहायक रहे हैं और प्राचीन कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिनके कारण नागों की चौरसिया समाज में अधिकतर महत्ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नाग देवता को क्यों चौरसिया का कुल देवता माना जाता है और दोस्तों क्या कारण है जिससे चौरसिया जाति के लोग अधिकतर नागों की पूजा किया करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जानते हैं कि चौरसिया जाति के प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं और चौरसिया जाति के लोग अपने सब टाइटल के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें राजधीर, भगत, रातोला, चौरसी, कश्यप, भारद्वाज, ऋषि, ब्रह्मचारी, सांडिल्य, चौधरी, शर्मा, गौरहर, बरई, तंबोली, मुंशी, नाग, राई, राउत आदि गोत्रों से या सब टाइटल से चौरसिया जाति के लोग पहचाने जाते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग सब टाइटल का प्रयोग ये करते पाए जाते हैं। जैसे बरई, जो कि इसमें से बहुत ही फेमस सब टाइटल है, और बरई चौरसिया इत्यादि हमारे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के क्षेत्रों में देखा जाता है और बिहार के कई क्षेत्रों में चौधरी और जो है मुंशी इत्यादि सब टाइटल भी देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि चौरसिया समाज में नागों की इतनी महत्ता क्यों रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि जब प्राचीन समय में चौरसिया समाज के लोग केवल पान की खेती ही किया करते थे, पान की खेती ही इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। उस समय चूहों के द्वारा जो नागबेली था उसको कुतर दिया जाता था, जिससे पान की खेती बर्बाद हो जाती थी और पान की खेती से उनको हानि का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसमें सांपों की बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली, क्योंकि सांपों के द्वारा चूहों को खा लिया जाता था, जिसके कारण से नागबेली की रक्षा होती थी और पान की खेती आसानी से की जा सकती थी, जिसके कारण लोगों ने नागों को अपना आराध्य, अपना रक्षक के रूप में मानना शुरू कर दिया और उनको पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि नागों के द्वारा ही नागबेली की रक्षा होती थी और नागबेली की रक्षा होने के कारण ही जो है चौरसिया समाज के लोग अपना व्यावसायिक कार्य संपन्न कर पाते थे। आज के समय में कई व्यवसाय कई लोग कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। प्राचीन समय में सबका कार्य बटा हुआ था। चौरसिया जाति के लोगों का काम पानों की खेती करना ही था और ये पानों की खेती ही किया करते थे। इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पान की खेती ही हुआ करता था, जिसके कारण से जो चूहों के द्वारा इनका नुकसान किया जाता था तो सांप के द्वारा या नाग के द्वारा इनकी रक्षा की जाती थी, जिसके कारण से चौरसिया समाज के लोग नागों की पूजने लगे और नागपंचमी के दिन नागों को विशेष रूप से पूजने का कार्य प्रारंभ किया, जिससे नागपंचमी के दिन या फिर चौरसिया समाज में नागों की महत्ता बढ़ती गई। और प्राचीन कहानियों में ये भी प्रचलित है कि चौरसिया समाज के लोगों को नागवंशी इस कारण से कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में जब एक बार विष्णु यज्ञ होना था और पृथ्वी पर पान की उपलब्धता नहीं थी, तो पानों की विशेष महत्ता को देखते हुए एक ऋषि को नागलोक में भेजा गया पान को इकट्ठा करने के लिए, पान को लाने के लिए। तो उसमें से चौरसी नामक वो ऋषि थे जो कि नागलोक में गए थे पान को एकत्रित करके पृथ्वी पर लाने के लिए। और जब ये चौरसी नामक ऋषि नागलोक में पहुँचे तो वहाँ पे नागकन्या से इनका विवाह कर दिया गया और नागकन्या और चौरसी नामक ऋषि दोनों सकुशल पान के साथ पृथ्वी पर आ गए। तभी से यह माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि चौरसिया समाज के लोग पानों की खेती करने लगे, क्योंकि यह पान की खेती चौरसिया की धरोहर थी और इन्होंने नागलोक से इसको लाया था और इस कारण से इस धरोहर को सदियों तक बचाए रखना इनका प्रमुख कार्य बन गया और चौरसिया समाज के लोगों ने इस जो है धरोहर को अभी तक संजोए रखा है। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। और इस कारण से चौरसी नामक ऋषि को जो है इस पूजनीय माना जाता है और इनको जो है इनके वंश को नागवंशी कहा गया और इस प्रकार से नागवंश की शुरुआत होती है और इसमें से चौरसी नामक ऋषि के कारण ही यह सब संभव हो पाया था। इसलिए चौरसी नामक ऋषि को विशेष रूप से पूजनीय माना गया है चौरसिया समाज में और चौरसी नामक ऋषि के कारण ही ऐसा संपन्न हो पाया था पान की खेती। इस कारण से इनको विशेष महत्व दी जाती है। ये था चौरसिया समाज का इतिहास के बारे में संपूर्ण ज्ञान। और यदि कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, आप अतिरिक्त जानकारी हमसे ले सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास ज़रूर फैलाइएगा, ताकि चौरसिया समाज के लोग अपने अस्तित्व के बारे में जान सकें, अपने इतिहास के बारे में जान सकें और अपने आप को जो है गर्वान्वित महसूस करा सकें। तो वीडियो को जहां हो सके तहां शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।